नहीं तो मैं राहत काज़मी की दादी बन गई थी आज से 25 साल पहले। राहत काज़मी की दादी? मुझे तो बड़ा मज़ा आता था मुँह यूँ करके बुर्का पहन के कैरेक्टर का शौक था। अरे ये वाला कैरेक्टर तो इसमें मैं ये देख रहा करें। हूँ टीवी में तजर्बात मुल्क से ज़्यादा होते रहे हैं। हाँ, बहुत। और फिर ये कि ये चैलेंज होता था कि आपने क्या बनना है, आपने गरीब बनना है। और मुझे तो बल्कि मोहम्मद निसार हुसैन का एक प्ले मैंने किया था, बानो कुदसिया साहिबा का, और बड़ा एक डिफरेंट कैरेक्टर था। तो मुझे कहते हैं थोड़ी टैन थी वो, तो सबको कह रहे थे इसका ये गेटअप, कहते तेनू तन्नी कोई लोड़ ही नहीं हैगी टैन करन दी, तू इतना ही ठीक है। तो वो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, गरीब नहीं बनी हुई थी, फल चुराती थी। पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, रात गए, बड़े अवार्ड भी मिले थे मुझे उस पर। सो वो ज़माना और था। और हीरोइन जो है ना वो उसकी एज लाइफ कम होती है, ये बात बच्चों को समझनी पड़ेगी। मतलब अगर अच्छा, अनवर साहब के साथ आपने कॉमेडी में सबसे ज़्यादा काम किया है? जी बिल्कुल। और मेरे शुक्र ये है कि जो भी मैंने कॉमेडी की मैक्सिमम तो उनके साथ की। उससे पहले अगर आप पीछे जाएं तो कलियां में मैं फारूक कैसर के साथ जो पपेट्स के शो में करती थी, 2 साल मैंने वहाँ गाया। और पपेट्स मेरी शर्मीली होती थी, एक पपेट्स एक बुड्ढे की आवाज़ में गाती थी। वो एक मज़े की चैलेंज होते थे। मुझे लगता है मुझे बगैर किसी ट्रेनिंग के ट्रांसफॉर्मेशन का मज़ा आता था। एक आपको एक चौंकाने का मज़ा आ जाए ना लोगों को, तो वो एक लत है। वो लत मुझे शुरू से लग गई थी। बुड्ढी की आवाज़ में गाना, वो जो मासी मुसीबतें थी, कुकड़ू कुड़ू बे कुकड़ू कुड़ू मेरा कुकड़ बोले कुकड़ू कुड़ू कुकड़ू कुड़ू। तो ये आवाज़ें बदल के गाना और अपनी आवाज़ में भी गाना, और वो बस करते करते हो गया। हमको कौन से किसी आर्ट स्कूल में भेजा गया या ट्रेनिंग हुई। तो उसके बाद अनवर साहब के साथ जब आई तो यहाँ एक और तरह का फिनेस था इस कॉमेडी में। कराची में आके वो फिर बिजली बनना, और उसके बाद और जो कैरेक्टर्स किए मैंने, बहुत सीखने को मिला। तमीज़ से बैठना भी कई दफ़ा उन्होंने सिखाया। हालांकि मैं वैसे नहीं बैठती थी जैसा कि आजकल स्लोगन में लिखा होता है कि लो मैं बैठ गई। मैं बैठती ठीक ही थी, लेकिन हड़बड़ थी ना, हड़बड़। तो उन्होंने कई जगह कहा कि यूँ नहीं, यूँ ऐसे बात करते हैं। उर्दू भी ठीक की कई जगह पे, बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ों में था। जैसे मैं बात करते करते कह देती थी ना कि मैं इस वक्त ये कर रही हूँ, तो उज़मा आपा कहती है कि हर चीज़ सही बोल रही है, वक़्त क्यों कह रही है तू। अब मैं बच्चों को सिखाती हूँ मेरे साथ जो काम करते कि बाहर नहीं कहते। ज़िया साहब ने बहुत सी चीज़ें मेरी दुरुस्त की। सो सीखने का मज़ा भी आया और बहुत अच्छे बड़े लोगों के साथ बैठ के मौका भी मिला। तो अनवर साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई बहुत सी चीज़ों में। अच्छा, राइटिंग आपने कब शुरू की? राइटिंग शुरू की ऐसे ही समझ लें कि कोई इतनी राइटर तो मैं अपने आप को क्लेम नहीं करती। एक आध प्ले एक शुरू में था, अमावस, अगर आप में से कुछ को याद हो, अहमद सलीम साहब ने इसकी ड्रामाई तश्कील की थी। बेसिक कहानी मैंने डेवलप की थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के एम्प्लॉयज़ की बीवियों को काम करने की इजाज़त लेने के लिए भी एक लेटर लिखना पड़ता था। तो मुझे तो खैर कभी रिफ्यूज़ नहीं हुआ, मेरे लिए रिफ्यूज़ल नहीं आया। तो मैं कुछ आके यही तो, मैं इतने बड़े बड़े राइटरों के बीच में मैं क्या पिद्दी का शोरबा कहती कि मैंने ड्रामा ही लिखना है। क्या नाम थे उस वक्त, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अशफाक साहब, बानो साहिबा, फिर असगर नदीम आ गए, बहुत से मतलब बेशुमार लोग थे। तो मेरी ये ज़रूरत थोड़ी थी कि मैं कहती कि मैं ड्रामा लिखना चाहती हूँ। मैंने इकबाल अंसारी को कहानी सुनाई और मैंने कहा यूँ 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 हमने कहानी बुननी शुरू की। तो इकबाल अंसारी के नाम से वो आता था, हिदायत व कहानी इकबाल अंसारी, और ड्रामाई तश्कील अहमद सलीम। सो मैं उनको बताती थी और अहमद सलीम को वो बताते थे, तो मिल के ये होता था। तो पहली बार समझे लिखना तो नहीं, कहानी घड़ना मैंने उस वक्त शुरू किया था, अमावस के दिनों में। वो सीरियल था, काफ़ी उसके पर डिबेट भी होती थी। फिर पहला प्ले जो मैंने लिखा वो भी इंटरनेशनल वुमेन डे पर ही था, उसका नाम था नीली धूप। और वो भी प्लॉट मैंने अपने आसपास देखा, जिसमें एक एल्डरली औरत जो है, जिसके बच्ची भी है और नवासी भी है, उसकी दोबारा शादी होती है, फिर वो फैमिली वे पे चली जाती है, तो फिर दामाद कैसे रिएक्ट करता है, वो प्ले काफ़ी हो अच्छा हो गया। तो फिर धीरे धीरे लगा कि कभी कभी कुछ कहना हो तो लिख लेना चाहिए। तो अभी मैंने एक लेटेस्ट जो लिखा है ज़ेबाइश, वो आप इंशाल्लाह ईद के बाद देखेंगे हम टीवी पे। 2.5-3 साल में एक छोटा सा शोशा छोड़ लेती हूँ। अच्छा, लिखा भी आपने है, आपने होस्टिंग भी बहुत की है, आपने एक्टिंग भी बहुत की है, और पहला प्यार आपका म्यूज़िक है। हाँ, म्यूज़िक पहला प्यार है और हर किसी को प्यार मिलता थोड़ी है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, शाह साहब बैठे हैं सामने। शाह साहब गाते हैं? हाँ, वो वाले प्यार तो मिल ही जाते हैं। म्यूज़िक का प्यार हमेशा नहीं मिलता, और जिनको म्यूज़िक की समझ आ जाए वो डर के मारे गाते भी नहीं इतना। हम तो डर गए, हमें समझ बहुत आ गई ना, इसलिए। म्यूज़िक बहुत खूबसूरत चीज़ है। वो घर में ही था,
अब्बा चूँकि बहुत जानते थे, क्लासिकल म्यूज़िक सुनते थे, गाना सुनते थे, पक्का ही सुनते थे सिर्फ। तो हमारे कान में हमने अगर मैडम नूरजहाँ को भी सुनना होता था तो चुपके से सुनते थे, क्योंकि वो कम से कम नज़ाकत सलामत, कम से कम रोशन आरा बेगम, कम से कम इकबाल बानो, कम से कम फरीदा खानम, और फिर पता नहीं और कौन, विष्णु डगम्बर, पता नहीं क्या क्या नाम थे। ज़्यादा से ज़्यादा वाले तो नाम भी याद नहीं होंगे आपको। हाँ, बहुत। मगर वो म्यूज़िक कान में पड़ा तो उसके साथ एक ट्यूनिंग बहुत अच्छी हुई, 200% म्यूज़िक सुनना आ गया। गाना तो खैर चवन्नी आया, लेकिन फिर अम्मी की आवाज़ थी तो हम तो पैदा होते गाने लग गए, हमको लगा कि हम तो गा ही लेंगे। तो चारों बहनें एक भाई सब गाते हैं, मामू की 5 बेटियां वो सब गाती हैं, हालांकि शदीद हिजाबी हैं, मगर आवाज़ अल्लाह ने दी है। तो ये तो मेरे ख्याल गिफ्ट है, अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा, आपकी मैडम नूरजहाँ से एक दफ़ा मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पे, हाय। और आपने जाके उनको उन्हीं का गाना सुना दिया था। हाँ, मैं क्या करती, मेरे साथ बैठी थी, मेरे को हाय मैडम ये वाला गाना, हाय वो तो वो तो गाने गाती थी, कभी कभी भूल जाती थी, कहती किस तरह करके सीख। मैंने कहा वो नहीं था, मैया जे मैं कबूतरी हुआ, हाँ कहती है अच्छा आगे किस तरह से। मैंने कहा तेरे पीछे पीछे उड़ दे जावा वे, झीड़ी छावे आन के बवे, उस रुख ते आल ना पावा होए। अच्छा, फिर उन्होंने एक और गाना कहा मैंने, तो मुझे उस मापा कहती हैं तेरी बड़ी जरूरत है, तो मैडम को उन्हीं के गाने सुनाए जा रही है। मैं कहा तो मैं क्या करूँ, वो कह रही है तो मेरी क्या पता। फिर उनको मैंने एक दफ़ा कहा, जो मैंने एक दफ़ा उनकी कॉपी की थी, तो उससे पहले बहुत से तजर्बे हम करते थे। एक जो आप ऑन एयर देखते हैं ना, उससे पहले हम 2-3 गाने बनाते थे। तो मैं दुबली बहुत थी, मैडम थोड़ी ज़रा चबी थी, तो मुझे उन्होंने कहा हम आपको फ़ोम लगाते हैं। मैंने कहा हाय हाय नहीं भाई, इतना सा तो चिड़िया सा मेरा मुंह था। खैर मैंने कुछ लुक वुक बनाई। पहले मैंने कहा उनका जो पुराने ज़माने का स्टाइल था ना, इसमें उन्होंने वो फ्रेंच कट फ्रिंजेस रखे हुए थे, चोटियाँ की हुई थी, और उल्टे होंठ लगे हुए थे उनके, थे ना उल्टे, नीचे वाला ऊपर लगा हुआ था, ऊपर वाला नीचे, क्यूट सा ना। और वो जेल में बैठी थी, पता नहीं अनारकली में गा रही थी। तो वो गाना था ना, तुम्हारी आरज़ू में ऊंचाई का दिल तक पहुंचे। चले आओ के हम खुद आखिरी मंजिल तक पहुंचे। तो वो मैंने गाया तो सही, पर मेरे को सेटिस्फाइड नहीं हुई। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं लग रही उनकी तरह। वो तो फिर अनवर साहब ने ये लिखा, तो मैंने ये किया उनका स्टाइल करके। वो ठीक लग गया। अच्छा, मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा हाय मैं तो बड़ा डर रही थी, मुझे सबने कहा तुम हारेंगी, कहने लगी नहीं नहीं बड़ा मेरी बेटियों को भी मज़ा आया। अच्छा, मैंने कहा हमने पहले ये बनाते, कहती वो किस तरह था। मैं ये उनको सुना रही थी, यही तुम्हारी आरजू में, और वो कि जिले सुभानी की खिदमत में आदाब लगाऊँ, जान के अमान पाऊँ, चॉइस करूँ, हंस हंस के बड़ी खुश होती थी। अच्छा, हम कहीं गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बड़े बड़े लोग थे वहाँ, राजीव गांधी आए हुए थे, बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत थी। तो मुझे बेचारी बचूंगड़ी को भी बुला लिया उन्होंने। अब बड़े मेहमान बैठे हुए, जहांगीर खान स्क्वाश वाले, अपने क्या नाम है अपना, छीमी आपा, सलीमा हाशमी, शुएब हाशमी, उस्मा गिलानी साहिबा, मैडम नूरजहाँ, मोहम्मद अली ज़ेबा, सब बैठे। अब बड़ी ये थी, एक प्रेस्टिजियस सी महफिल। उसमें कहती हैं अली ज़रा सुनना, इसने मेरी नकल कैसे की थी, सुनाई ज़रा किस तरह करके सी। मैं कहा यहाँ तो नहीं, थोड़ा जिन्ना सुना, अली सुन तो सही ज़रा, ये कच्ची क्या है ज़रा दे। तो इस तरह करके प्यार प्यार से मुझसे सुनती थी। और मैं इतनी डरी हुई थी उनसे कि सब ने कहा कि उन्होंने बेंजामिन सिस्टर्स को ये कहा था तुम्हें भी ठीक करेंगी। फिर अनवर साहब ने इजाज़त ली थी उनसे पहले, लेकिन मुझसे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं।